हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र भदौरिया आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। दोस्तों, जब हमारे संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का निर्माण हुआ तो संविधान सभा ने क्या किया, कुछ समितियों का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, आज हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ कौन कौन सी थी। ठीक है दोस्तों, एवं उनके अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब संविधान सभा ने समितियों का निर्माण किया तो संविधान कुल कितनी समितियों का निर्माण हुआ? 22 समितियाँ। कुल कितनी समितियों का निर्माण हुआ? 22 समितियों का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। टोटल कितनी समितियाँ बनी? 22 समितियाँ, जिसमें क्या था? 10 प्रक्रिया संबंधी थी और 12 स्वतंत्र कार्यों से संबंधित थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कितनी समितियों का निर्माण हुआ था, तो 22 समितियों का निर्माण हुआ, जिसमें 10 प्रक्रिया संबंधित और 12 स्वतंत्र कार्यों से संबंधित थी। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा कि कुल कितनी समितियों का निर्माण हुआ, तो 22 समितियों का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। 22 समितियाँ, जिसमें 10 प्रक्रिया संबंधित और 12 स्वतंत्र कार्यों से संबंधित। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। हम उन इम्पोर्टेंट को समितियों के बारे में पढ़ते हैं तथा उनके अध्यक्ष पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें केवल यही पूछ लिया जाता है कि ये समिति के अध्यक्ष कौन है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहली समिति है, इसमें प्रमुख समितियाँ पढ़ेंगे, जिसमें प्रमुख है जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इन्हीं समितियों से ऊपर क्वेश्चन कभी नहीं आता। पहला है संचालन समिति के अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संचालन समिति के क्या थे? अध्यक्ष। दूसरे हैं संघीय संविधान समिति। यही क्वेश्चन सीधे पूछेगा, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। दूसरा है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहर लाल नेहरू। ठीक है, किसके? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है प्रांतीय संविधान समिति, तो उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। फिर तीसरा है प्रारूप समिति। इससे क्वेश्चन बहुत आया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। कौन? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, फिर झंडा समिति, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सीधे ऐसे पूछेगा कि समिति के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो यह भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, याद रखिएगा। जैसे झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है दोस्तों, अगली है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहर लाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। अब अगला है मौलिक अधिकार के अध्यक्ष कौन थे? जैसे यहाँ लिख ली, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, याद रखिएगा। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब इसमें देखिए, याद रखिए एक चीज़ और है कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियाँ थीं। ठीक है, 2 उप समितियाँ कौन कौन सी थी? इधर देख लीजिए, उप समिति, ये समिति है, उसकी उप समिति। पहली मौलिक अधिकार
संबंधी उप समिति, ठीक है, ऐसे लिख दी, मौलिक अधिकार उप समिति, संबंधी उप समिति, ठीक है। इसकी उप समिति वो समिति पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उप समिति पूछी जाए तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष पूछे जाए तो JV कृपलानी, क्या थे इसके अध्यक्ष, ठीक है। दूसरी है, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, कौन सी थी, अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति, याद रखिए उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी। अगर दोनों को जोड़ के पूछ लिया जाए, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन अगर उप समिति पूछ ली जाए, मौलिक अधिकार उप समिति, तो JP कृपलानी और अल्पसंख्यक HC मुखर्जी, ठीक है दोस्तों। ये 7 प्रमुख है और इससे संबंधित उप समितियां ये 2 हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब इनको याद करने का तरीका शॉर्ट में देख लीजिए, अगर और शॉर्ट में यहाँ देख लीजिए, जैसे सीधा देखिए, पहले देख लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनके पास क्या थी, 2 हैं। पहली है संचालन समिति, ठीक है दोस्तों, दूसरी है झंडा समिति, याद आएगा। इनके पास 2 हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास संचालन समिति, दूसरी है झंडा समिति, तीसरे हैं, याद रखिएगा, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी लिख लीजिए। नेहरू जी के पास कौन कौन सी है, देखिए उसमें क्या है, इनके पास जो है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, और दूसरे संघ शक्ति समिति, याद रखिएगा, संघ शक्ति समिति, याद रखिएगा। देखिए नेहरू जी के पास जो संघीय करके, संघ नाम से जो थी, याद रखिए, संघ नाम से जो भी थी, संघीय नाम से, उसके समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, याद रखिएगा। और अगले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनके पास भी क्या 2 समितियां हैं। कौन कौन सी 2 समिति, देखिए, एक है प्रांतीय समिति और एक है मौलिक अधिकार से संबंध, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श क्या है समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये याद रखिएगा, ये 3 नाम याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक हैं कौन से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनके पास एकमात्र एक है प्रारूप समिति, ठीक है दोस्तों, प्रारूप समिति के बाद भीमराव अंबेडकर। ये 4 नाम याद रख करिएगा, इसमें ये 7वां आपको समितियां याद हो जाएंगी। एक नाम लिखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई और भीमराव अंबेडकर। ये प्रारूप और प्रांतीय में ध्यान रखिएगा, फंस जाएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है भीमराव अंबेडकर जी किस समिति के अध्यक्ष थे, या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास संचालन समिति और झंडा समिति, और नेहरू जी के पास संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। जहाँ संघीय वर्ड आ जाए वहाँ नेहरू जी का नाम जुड़ जाएगा, ठीक है, नेहरू जी का नाम जुड़ जाएगा, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है दोस्तों, कई बार ये इसमें से पूछ लिया जाता है। और एक इसमें ये हमारा झंडा समिति का क्वेश्चन,
इसमें से आ चुका झंडा समिति और प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये 4 नाम याद रखिएगा और ये 7 समितियों के नाम याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और ये नॉलेज आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक, शेयर और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।